दोस्तों आज मैं आपको गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट चेंज करना बताऊंगा। यूट्यूब चैनल में बैंक अकाउंट चेंज करना बताऊंगा। या आप दोस्तों गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ता है। दोस्तों जब बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है, खाता पासबुक हमारा बंद हो जाता है, या खाता में क्या होता है कि खाता में आधार कार्ड लिंक नहीं होता, तो हमें बैंक अकाउंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है गूगल एडसेंस में। यह यूट्यूब से डायरेक्ट लिंक होता है गूगल एडसेंस, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ता है इन परिस्थितियों में। तो दोस्तों अगर आपका ये परिस्थिति हुआ है तो आपको गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपका ये परिस्थिति नहीं आया है तो आप भी ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपका कभी ना कभी बैंक अकाउंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो उस समय काम आएगा। तो आज मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं, लाइव दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आप किस तरह से बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं गूगल एडसेंस में। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ सर्च बार में टाइप कीजिए। क्या सर्च बार में टाइप कीजिएगा? गूगल एडसेंस। सिंपली आप गूगल एडसेंस टाइप कर दीजिए। गूगल टाइप कीजिए, GOOGLE गूगल एडसेंस ये टाइप कीजिए। आप गूगल एडसेंस सिंपली टाइप कीजिए एंड सर्च कर दीजिए। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ स्क्रॉल अप करके नीचे चले आइए। देन यहाँ दिख रहा होगा नीचे गूगल एडसेंस, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। इसी वेबसाइट में, गूगल एडसेंस की वेबसाइट में जैसे दोस्तों आप गूगल एडसेंस पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से लोडिंग होकर इस पेज में खुल के आएगा। एंड उसके बाद आप यहाँ स्क्रॉल अप करके नीचे चले आइए। देन दोस्तों यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा नीचे साइन अप, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए साइन अप पर। जैसे दोस्तों आप साइन अप पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से लोडिंग लेगा। एंड लोडिंग लेने के बाद इस पेज में खुल के आएगा इस तरह से। एंड उसके बाद आपका जिस गूगल एडसेंस में जो अकाउंट है, आपका जो ईमेल आईडी से आप लॉगिन किए होंगे, उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए एंड लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बताऊँगा आगे का प्रोसेस। चलिए दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। एंड सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से मेरा लॉगिन हो गया गूगल एडसेंस में। एंड उसके बाद खुल के आ गया गूगल एडसेंस। उसके बाद इस पेज में खुल के आया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए ऊपर के लेफ्ट साइड में दिख रहा हो 3 लाइन, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए 3 लाइन पर। जैसे दोस्तों आप 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से इंटरफेस होके आएगा। देन यहाँ लेफ्ट साइड में आपको स्क्रॉल अप के नीचे चले आना है। देन दोस्तों यहाँ नीचे चलते आना है। देन यहाँ दिख रहा होगा पेमेंट्स लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आप पेमेंट्स पर क्लिक कीजिए। जैसे दोस्तों आप पेमेंट्स पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको पेमेंट्स इन्फो, इसमें आप क्लिक कर दीजिए पेमेंट्स इन्फो पर। जैसे दोस्तों आप पेमेंट्स इन्फो पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से लोडिंग लेगा। एंड लोडिंग लेने के बाद इस पेज में खुल के आएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि इस पेज में खुल के आएगा। मेरा यहाँ डाटा स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखिए दोस्तों ये लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद देखिए यहाँ इस तरह से इंटरफेस होके आएगा। देखिए भी लोडिंग ले रहा है एंड इस तरह से इंटरफेस होके आएगा। एंड इस तरह इंटरफेस होके आ गया है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ स्क्रॉल अप के नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ ही दिख रहा होगा, मतलब यहीं दिख रहा होगा राइट साइड में हाउ यू गेट पेड, मतलब यहाँ आपका बैंक अकाउंट दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, बैंक अकाउंट देखिए दिख रहा है नीचे के राइट साइड में। तो आपको यहाँ क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ नीचे बैंक अकाउंट के नीचे दिख रहा होगा, ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा होगा पेमेंट, क्या दिख रहा होगा, मैनेज पेमेंट मेथड। तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए मैनेज पेमेंट मेथड पर। जैसे दोस्तों आप मैनेज पेमेंट मेथड पर क्लिक कीजिएगा, इस तरह से इस पेज में खुल के आएगा। देन दोस्तों उसके बाद यहाँ जो आप बैंक अकाउंट लिंक किए होंगे वो बैंक अकाउंट दिख रहा होगा। एंड आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ बैंक अकाउंट एडिट भी कर सकते हैं, दूसरा बैंक अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि आप एडिट करके चेंज नहीं कीजिएगा, आप वो बैंक अकाउंट भी रखने दीजिएगा। क्योंकि बाद में अगर आप मान लीजिए आप अपना बैंक अकाउंट में केवाईसी करा लिए एंड चालू करा लिए बैंक अकाउंट, तो आप फिर से इसमें मतलब सेलेक्ट कर देंगे, फिर से चालू कर लीजिएगा, तो फिर से आपका इसी बैंक अकाउंट में पैसा आने लगेगा। तो आप यहाँ 2 अकाउंट लिंक कर दीजिए। हाँ दोस्तों आप 2 अकाउंट लिंक कर सकते हैं, मैं भी दिखाऊंगा कि किस तरह से। 2 अकाउंट लिंक कीजिएगा तो दोनों अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, उसी अकाउंट में पैसा जाएगा जिस अकाउंट में आप सेलेक्ट कीजिएगा।
तो आप वही अकाउंट में सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपका बैंक अकाउंट चालू रहेगा एंड जो आप बैंक अकाउंट लिंक कीजिएगा। ये सवाल उठता है कि बैंक अकाउंट लिंक कैसे करेंगे। तो लिंक करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ लिखा दिख रहा होगा ऐड पेमेंट मेथड। तो आप इसमें क्लिक कीजिए ऐड पेमेंट मेथड पर। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ऐड पेमेंट मेथड। तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए, ब्लू कलर में जो लिखा हुआ दिख रहा है ऐड पेमेंट मेथड पर। जैसे दोस्तों आप ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से लोडिंग लेगा एंड मेरा अभी डेटा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लोडिंग ले रहा है, ज़्यादा देर तक टाइम लग रहा है। एंड उसके बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस आ गया है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ आपको देखिए क्या क्या टाइप करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ आपको टाइप करना है पेमेंट अकाउंट में इंडिया, अपना देश कंट्री यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपना देश पहले से सेलेक्ट करके रखा हूँ तो इसलिए मेरा डायरेक्ट यहाँ ले लिया है। अगर आपका देश यहाँ कंट्री नहीं डालाया हुआ होगा तो आप सबसे पहले अपना यहाँ सेलेक्ट क्लिक करके एंड अपना देश, अपना कंट्री यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा कंट्री ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट है इंडिया में, आलम में इंडिया। तो मेरा यहाँ इसी तरह से रहेगा, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, छेड़छाड़ नहीं करूँगा। और उसके बाद आपको नीचे चले आना है एक्सप्लोर ऑफ करके। और नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा बेनिफिशियरी आईडी। ये ऑप्शनल है दोस्तों, ये नहीं डालिएगा तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। एंड नीचे यहाँ फिर आइएगा तो नेम ऑन बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक अकाउंट नेम लिख लीजिएगा। तो बैंक अकाउंट नेम में क्या लिखिएगा दोस्तों, यहाँ बैंक अकाउंट नेम में अपना नाम लिखिएगा। सॉरी दोस्तों मैं पहले दूसरा बोल गया था, लेकिन अब बैंक अकाउंट नेम में अपना नाम लिख लीजिएगा कि किसका नाम से बैंक अकाउंट है, किसका नाम से। तो अगर आपका नाम से होगा तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा बैंक अकाउंट नेम में। एंड नीचे बैंक अकाउंट बैंक नेम है उसमें आप बैंक नेम लिख लीजिएगा कि क्या आपका कौन सा बैंक है, यूनियन बैंक इंडिया है या है बैंक ऑफ इंडिया, क्या है SBI बैंक है, कौन सा बैंक है वो यहाँ सेलेक्ट कर टाइप कर लीजिएगा। एंड नीचे IFSC कोड टाइप कर लीजिएगा और उसके नीचे स्विफ्ट कोड यहाँ डाल लीजिएगा। एंड नीचे क्या है अकाउंट नंबर डाल लीजिएगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल लीजिएगा। एंड उसके नीचे यहाँ डाल लीजिएगा री अकाउंट नंबर, मतलब जो आप ऊपर में अकाउंट नंबर डालिएगा वही आप नीचे दोबारा वही अकाउंट नंबर डाल लीजिएगा। एंड इतना डालने के बाद दोस्तों यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ चेक मार्क कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, इस प्रकार से टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद दोस्तों चलिए मैं सारा कुछ डाल लेता हूँ, डालने के बाद आगे का प्रोसेस बताऊँगा। चलिए दोस्तों मैं सारा कुछ लिख लिया हूँ, सारा कुछ मैं टाइप कर लिया हूँ। दोस्तों मैं बता दूँ कि स्विफ्ट कोड आपको कहाँ मिलेगा। आप बैंक चले जाइएगा एंड बैंक में आप स्विफ्ट कोड मांगिएगा तो स्विफ्ट कोड वहाँ मिल जाएगा। अगर आपका बैंक में स्विफ्ट कोड देने से मना कर दे तो आप क्या कीजिएगा कि आप गूगल में टाइप कीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा, आपका जो बैंक अकाउंट का नेम होगा, मतलब जहाँ आपका बैंक अकाउंट का लोकेशन होगा, जिस जगह लोकेशन होगा, मान लीजिए धनबाद, गिरिडीह, बोकारो या जहाँ भी झारखंड में होगा, जहाँ भी आपका है मतलब बैंक अकाउंट का लोकेशन, वहाँ का आप लोकेशन टाइप कीजिएगा। मतलब वहाँ आप लिख लीजिएगा, मान लीजिए गिरिडीह आपका है बैंक अकाउंट का, मान लीजिए गिरिडीह में आपका बैंक अकाउंट है तो आप टाइप कीजिएगा। अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है तो आप टाइप कीजिएगा बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह। एंड यही आप टाइप कीजिएगा बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह स्विफ्ट कोड, इस तरह से टाइप कीजिएगा। अगर आपका धनबाद में है, मान लीजिए क्या है धनबाद में आपका ब्रांच है आपका बैंक का, तो आप धनबाद लिखिएगा, क्या लिखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप बैंक ऑफ इंडिया धनबाद स्विफ्ट कोड, इस तरह से टाइप कीजिएगा एंड सर्च कर दीजिएगा गूगल में, तो गूगल में स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो आप इस तरह से क्या स्विफ्ट कोड खोज सकते हैं, तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो मैं सारा कुछ लिख लिया हूँ एंड जब आपका स्विफ्ट कोड मिल जाएगा तो स्विफ्ट कोड टाइप कर लीजिएगा, मतलब स्विफ्ट कोड लिख लीजिएगा। तो मैं सारा कुछ लिख लिया हूँ दोस्तों। लिखने के बाद मतलब सारा कुछ टाइप करने के बाद आप स्क्रॉल अप के नीचे चले आइएगा। दोस्तों मैं ब्लर कर दिया हूँ सिक्योरिटी के लिए, मैं सारा कुछ लिख लिया हूँ। तो टाइप करने के बाद सारा कुछ लिखने के बाद आप स्क्रॉल अप के नीचे चले आइएगा। एंड नीचे आने के बाद दोस्तों नीचे के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा सेव, तो आप सिंपली सेव पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप सेव पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से लोडिंग लेगा। एंड लोडिंग लेने के बाद आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट आपका डबल हो जाएगा। तो आपका बैंक अकाउंट डबल हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपका जो पैसा कैसे आ गया, किस बैंक अकाउंट, देखिए मेरा बैंक अकाउंट 2 आ गया, हो गया डबल हो गया। तो पैसा किस अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट किस बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, किस खाता में मेरा पैसा आएगा, 2 अकाउंट है, किस में आएगा। तो दोस्तों जिसमें प्राइमरी रहेगा, देखिए प्राइमरी जिसमें रहेगा उसी बैंक अकाउंट में आएगा आपका
पैसा आएगा उसी बैंक अकाउंट में, उसी अकाउंट में पैसा आएगा जिसमें आपका प्राइमरी रहेगा। अगर आप इसमें पैसा लेना चाहते हैं इस बैंक अकाउंट में, तो आप इसे प्राइमरी कर दीजिएगा, यहाँ प्राइमरी पर सेलेक्ट कर दीजिएगा तो इस बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। अगर आप बैंक अकाउंट अभी आप लिंक किए होंगे उसमें आप पैसा लेना चाहते हैं तो उसमें आप प्राइमरी कर दीजिएगा तो आपका पैसा उसी में जाएगा। तो इस तरह से आप प्राइमरी कर देंगे, जिसको आप प्राइमरी कीजिएगा उसमें पैसा जाएगा। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप एक बैंक अकाउंट यहाँ रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ रिमूव लिखा हुआ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ नीचे दिख रहा हो रिमूव लिखा हुआ, एडिट के आगे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा रिमूव, तो आप रिमूव पर क्लिक कीजिएगा तो रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसे रखना चाहता हूँ डबल बैंक अकाउंट में। तो मैं पहले भी बता दिया हूँ कि आपका किस बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, जिसमें प्राइमरी जो बैंक अकाउंट में रहेगा उसी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। तो आप ये बात पर ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल में बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसे भी ये जानकारी मिल सकेगा। एंड अगर आप हमारे चैनल में नहीं आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।